परीक्षित राजा बने हुए हैं। एक दिन देखा परीक्षित जंगल के लिए जा रहे हैं। जंगल में देखा एक बैल है जिसके 3 चरण टूटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा है और एक राजा के वेश में डंडा लेकर के पीट रहा है, मार रहा है। राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते और मेरी आंखें ये देख रही कि ये एक पैर से खड़े हुए बैल को ये राजा पीट रहा है। आवाज लगाई, तुम कौन हो? नहीं बोला, ये राजा नहीं बोला। अरे तुम कौन हो? नहीं बोला। राजा परीक्षित ने तलवार को निकाला और जैसे ही उस कलियुग को मारना चाहते हैं असली स्वरूप में आ गया। बोले महाराज मैं कलियुग हूं और ये बैल वैल नहीं है। अच्छा ये बताओ, गाय हमारी माता है तो बैल कौन हुआ? फंस गए चक्कर में। बैल धर्म है, धर्म है कि नहीं? बोलो। गाय हमारी माँ है और बैल धर्म है। जिन घरों से आज ट्रैक्टरों से खेती होने लगी, धर्म को ही घर से निकाल दिया, इसलिए हम उस दूसरे तन को खाते और हमारी बुद्धि बिगड़ जाया करती है। सज्जनों, धर्म अलग हो गया। बोले महाराज मेरा नाम कलियुग है और ये बैल वैल नहीं है, ये धर्म है। बोले इसको एक और ये, बोले पृथ्वी व्याकुल है और महाराज मैं आपके राज्य में शरण लेने के लिए आया हूं, मुझे शरण दे दो। क्या कहा? बोले मुझे शरण दे दो। बोले ऐसे दुष्ट कलियुग को मैं शरण दूंगा? एक पैर से खड़े हुए बैल को पीट रहा है, मैं ऐसे कलियुग को शरण नहीं दूंगा। बोले महाराज मुझ में बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। कलयुग के अंदर एक बड़ी सुंदर अच्छाई है। क्या? कि कलयुग केवल नामय धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नामय धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। और कलयुग के अंदर क्या गुण है कि कलयुग में घर छोड़ने की जरूरत, केवल हरे कृष्ण हरे राम जाप करो और मुक्ति हो जाएगी। कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग जोग न जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज मेरे अंदर बुराई है तो अच्छाई भी होगी। राजा परीक्षित ने देखा शरण में आए हुए अगर दुश्मन तुम्हारी शरण में तुम्हारा दुश्मन आ जाए तो उस दुश्मन का भी त्याग नहीं करना चाहिए, दुश्मन को भी अपना लेना चाहिए। कि शरणागत को जो तजे हितय न हितय मान, तैनर पावे पाप में तिने भी लोक हाने। शरण में आई हुई दुश्मन का भी त्याग नहीं करना चाहिए। कहने लगे कलयुग में सब जगह नहीं रहने दूंगा, कुछ स्थान तुम्हें दूंगा, आराम से रहने लग जाना। कहने लगे महाराज तो कुछ स्थान दे दो। बोले जाओ जहां पर लोग जुआ खेलते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज। बोले और कोई स्थान दो। बोले जाओ जहां पर लोग शराब पीते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। शराबियों में किसका वास होता है? कलयुग का। अब देखो एक आदमी शराब पी ले तो समझ लो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। एक शराबी मंदिर पे बैठ करके शराब पी रहा था मंदिर पर, तो एक पंडित जी महाराज वहां से निकले। बोले शराबी मंदिर पे बैठ करके शराब पीता, यहाँ भगवान का मंदिर है। शराबी भी बड़ा शराबी था, बहुत कर रहा शराबी था। शराबी बोला पंडित जी तुम्हारे भगवान में ताकत है तो मुझे दुनिया हिलती हुई दिखाओ। पंडित जी चुप, इस मूर्ख को क्या दिखाऊं? बोले अच्छा और देखो मेरी शराब में इतनी ताकत है कि एक पैग लगा लो तुम्हें पूरा संसार हिलता हुआ नजर आएगा। ये शराबियों की देर है सज्जनों, ये शराबी है सज्जनों। जो लोग शराब पीते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज। इस बंद बोतल के पानी में लाखों घर बर्बाद हो गए। लोग आज शराब पी करके शराब पीता है लेकिन अपने बच्चों के लिए सब्जी नहीं लाएगा। कितने परिवार इस शराब में बर्बाद हो गए। कहने लगे महाराज और कोई स्थान दूं? बोले तीसरा स्थान देता हूं, जहां लोग स्त्री गमन करते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले तथास्तु महाराज। और कोई स्थान दे दो? बोले जाओ जहां पर लोग हिंसा करते होंगे, जीवों को काटते होंगे वहां तुम्हारा वास होगा। बोले महाराज ये सब स्थान आपने पूरे दे दिए, एक अच्छा भी दे दो कोई।
सारे स्थान बड़े बुरे हैं, एक अच्छा भी दे दो। आहा सज्जनों, एक बात गोस्वामी जी की याद आ गई कि हुई है वही जो राम रच राखा। गोस्वामी जी की बात वो याद आई कि हुई है वही जो राम रच राखा, और को कर तर्क बढ़ावे साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। कलयुग कहने लगा महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो। बोले जाओ, अन्याय से कमाए हुए सोने में भी तुम्हारा वास होगा। बस इतना ही तो कहना था। राजा परीक्षित उस समय जरासंध का मुकुट पहने हुए थे और कलयुग को मौका मिला और जाकर के मुकुट में बैठ गया। अब ये मुकुट कैसे आया, ये 7वें दिन की कथा में मैं बताऊंगा किस तरह से जब भगवान कृष्ण अर्जुन भीम अर्जुन के द्वारा जरासंध का वध करवाएंगे और उस समय मुकुट लेकर के आए, मना किया था और वो मुकुट आज राजा परीक्षित ने पहना है। सज्जनों, कलयुग को मौका मिला, कलयुग जाकर के मुकुट में बैठ गया और जब ये मुकुट में बैठा है अब राजा परीक्षित कलयुग ही बन गए। सज्जनों, जंगल में गए, उनके गुरुजी का आश्रम है, शमीक ऋषि का आश्रम है। शमीक ऋषि से पानी को मांगा, शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं, नहीं सुना। कलयुग का प्रभाव है। बोले कहने लगे इस साधु की सारी जिंदगी मैंने सेवा की, आज मैं राजा होती हुई मुझे पानी नहीं पिला रहे। पड़ोस में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठाया और अपमान करने के लिए गले में पहना दिया, गले में डाल दिया। शमीक के शिष्य हैं श्रृंगी, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक शिष्य गया, बोले भैया तुम्हारे गुरुजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया है। संत तो संत होते हैं। सज्जनों, एक बात याद रखना कि मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोर वचन चाहे पड़ी जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोर का वचन फीका हो सकता है, संत की वाणी कभी फीकी नहीं होती, इसलिए संत से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। उसका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, और ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए, किस भेष में परमात्मा पधार जाए कोई पता नहीं है। सज्जनों, कौशिकी नदी का श्रृंगी ऋषि ने जल लिया है। कहने लगे जा राजन परीक्षित, मेरे गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके मेरे गुरुजी का अपमान किया है, मैं तुझे शाप देता हूं। तूने तो मरा हुआ तक्षक डाला है, असली तक्षक तुझे डसेगा और 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मौत को प्राप्त होगा। शाप लग गया। शमीक ऋषि की समाधि हटी और श्रृंगी ऋषि लौट करके आए। सारे वृतांत को बताया, राजा परीक्षित को मैंने शाप दे दिया जिसने तुम्हारा अपमान किया है। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, राजा शमीक ऋषि कहने लगे श्रृंगी ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे उस राजा का कोई दोष नहीं है, उसके राज्य में कलयुग आ गया, कलयुग के प्रभाव से उसने गलती कर दी, तो तुम्हें उस राजा को शाप नहीं देना था बेटा, लेकिन तुम संत हो, शाप तो उसको लग गया। जाओ राजा परीक्षित को सावधान कर दो।